नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2022 में सामाजिक विज्ञान में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको सामाजिक विज्ञान में हूबहू मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, मुद्रण कहाँ का यानी कहाँ आविष्कार हुआ था। प्रश्न थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है। प्रश्न है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, यानी रुपया पैसा का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चीन में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जर्मनी में। जर्मनी में हुआ था प्रथम पेपर मिल की स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, 95 थीसिस किसने लिखी। 95 थीसिस किसने लिखी। तो मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न देखिए, मिलरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। मिलरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए सही है, राजा राम मोहन राय। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1957 में। अगला प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही है। मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा शुरू हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश से। मनरेगा शुरू हुई थी कहां से, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, शिक्षा। ऑप्शन बी सही है, शिक्षा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। 1995। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रैंडलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही है, मनमोहन सिंह। नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी सही है, दादा भाई नौरोजी। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। विलियम जलन। ऑप्शन नंबर सी सही है, विमल जलन। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है।
बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्सेनिक। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही है, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी सही है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शिव समुद्रम। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो पटना। ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमस कोयला। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिटुमस कोयला। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम, मेघालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी सही है, दामोदर नदी। सहकारिता शाखा समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता शाखा समिति कानून कब पारित हुआ? तो 1904 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में मकई का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? बिहार में मकई का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गंगा से सटे उत्तरी इलाका। गंगा से सटे उत्तरी इलाका। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पतझड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है अगला, लीची की खेती के लिए बिहार का कौन दो जिला प्रसिद्ध है? लीची की खेती के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो बांका और हजारीबाग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? बिहार से बंगाल या बंगाल से बिहार का विभाजन यानी अलग किस वर्ष किया गया था? तो 1912 ईस्वी में बिहार से बंगाल अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी सही है, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ? बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 नंबर, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप पहले से जान रहे तो कमेंट में उत्तर जरूर बताइए।
तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, बोलिविया में जैन संहार का मुख्य कारण था। बोलिविया में जैन संहार का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही है, पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मनी। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉलस्टॉय का। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने कहा संसाधन होते हैं नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन ने कहा। जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन ने। अगला प्रश्न देखिए, सुनामी कहाँ आती है। सुनामी कहाँ आती है, तो समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्र। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। यहाँ पे वर्ष होगा, किस वर्ष की गई, तो 1995। ऑप्शन नंबर ए सही है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, 1995। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पटना। पटना में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है, यह झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इनमें सभी बीमारू राज्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में। याद रखिएगा, यह बहुत बार प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक
फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है तो कृषि होगा। कृषि के अंतर्गत आता है पशुपालन, मच्छी पालन, और कृषि तो आप जानते करते हैं कि खेती करना। तो ये प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। कृषि के अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन आता है। और सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीय क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका रेलगाड़ी, हॉस्पिटल, सरकारी या प्राइवेट दोनों हो, लेकिन जो सेवा जैसे सरकारी बस, ये सभी क्या है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये द्वितीय क्षेत्र है आपका औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में आता है आपका फैक्ट्री, कारखाना। फैक्ट्री, कारखाना आता है औद्योगिक क्षेत्र में। तो प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि को। द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र को। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जान गए हैं, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का। ऑप्शन नंबर ए सही है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, धर्म पर। धर्म पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1930 दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन यात्रा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये सभी प्रश्न आप अच्छे से जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए 52, ऑप्शन बी 152, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 450। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में 200 से अधिक आकाशवाणी केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन का नया नाम क्या है? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन का नया नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, छत्रपति शिवाजी हवाई पट्टन। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन का नया नाम है छत्रपति शिवाजी हवाई पट्टन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1881 ईस्वी में। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण मध्य रेलवे। सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो दक्षिण मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है सिकंदराबाद।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है? निम्नलिखित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कोलकाता दिल्ली। कोलकाता दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेह। लेह में है। प्रश्न है, बिहार की आकृति किस प्रकार की है? बिहार की आकृति किस प्रकार की है? चतुर्भुजाकार। ऑप्शन नंबर बी सही है, चतुर्भुजाकार। बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गन्ना। गन्ना। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर है? बिहार का दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 695 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार का दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? 695 किलोमीटर। इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? तो भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी सही है, भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार का पूरब पश्चिम विस्तार कितना किलोमीटर है? बिहार का पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है? तो 483 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, 483 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वालभित मिट्टी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी नदी साल भर जल पूर्ति नहीं करती? इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं करती? तो चीर नदी। ऑप्शन नंबर डी सही है, चीर नदी। प्रश्न है, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में मकई का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? बिहार में मकई का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गंगा से सटे उत्तरी इलाका। गंगा से सटे उत्तरी इलाका। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पतझड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है अगला,
लीची की खेती के लिए बिहार का कौन दो जिला प्रसिद्ध है? लीची की खेती के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो बांका और हजारीबाग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? बिहार से बंगाल या बंगाल से बिहार का विभाजन यानी अलग किस वर्ष किया गया था? तो 1912 ईस्वी में बिहार से बंगाल अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कांवर झील स्थित है, कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी सही है, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ? बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए 1969 ईस्वी, ऑप्शन बी 1970 ईस्वी, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी, ऑप्शन डी 1972 ईस्वी। तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह भारत से अलग हुआ है 1971 में बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखिए, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महापौर, ऑप्शन बी नगर प्रधान, ऑप्शन सी नगर सचिव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है महापौर। ऑप्शन नंबर ए सही है, महापौर। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, मोरारजी देसाई। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 2019 में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी काशीराम, ऑप्शन सी मायावती, ऑप्शन डी रामविलास पासवान। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, काशीराम। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है?
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विकास। दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है। सांसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिहार। बिहार बीमारू राज्य है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1991 ईस्वी, ऑप्शन बी 1993 ईस्वी, ऑप्शन सी 1995 ईस्वी, ऑप्शन डी 1997 ईस्वी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1995। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1993 ईस्वी में। बिहार संपन्न है, बिहार संपन्न है कृषि में। ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि में। प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा, रुपया पैसा। मुद्रा यानी रुपया पैसा। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है। सुनामी, सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए ऊंचा भूमि पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शौक कहते हैं? निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शौक कहते हैं? तो कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यह सभी सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2020 में पूछे गए थे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।